हुकूमत और पूरे मुल्क में ये निज़ाम होना चाहिए। हेरा फेरी करके ये 290 तक चला जाएगा। वो जानवर 2.5 लाख का बनता है। हमारे मुल्क में कोई सही से इंतज़ाम नहीं है, इसकी जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसके साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने लगे हैं। फ़िलहाल मैं काफ़ी दिनों से दूर था तो उसके लिए बहुत माज़रत है। आज हम एक टॉपिक पे जिक्र करने वाले हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, उसमें शो ऑफ बहुत होता है। शो ऑफ बहुत होता है और सबसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आज हम बात करने वाले ईद उल अज़हा के मौके पे जानवरों के हर साल एनिमल्स की जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, हाई प्राइस हो रही है उसके ऊपर। और दूसरा कि लोग अपने लिए जो अपनी इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं कुर्बानी, उससे बढ़ चढ़ के क्यों कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि जानवरों की एक तो ऊपर क्यों जा रहे हैं प्राइस, और दूसरा कि हमें जानवर क्यों इतने ज़्यादा प्राइस में मतलब मिल रहे हैं और हर जगह हर साल से ऊपर ही क्यों प्राइस होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहली बात ये हम देखें कि रिश्वत हर जगह ली जा रही है। टूल प्लाजा से लेके पुलिस वाला हर जगह रिश्वत ही ली जा रही है, चाहे आप कहीं से भी ख़रीद दो। रिश्वत आप जैसे कि आपने 6 जानवर पाले, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ छोटे तरीके से। आपने 6 जानवर पाले, आपने उनको बकरीद पे सेल करने के लिए आप ले गए नॉर्दर्न बाईपास। नॉर्दर्न बाईपास पे मैंने खुद नहीं देखी थी चीज़, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि नॉर्दर्न बाईपास आप ले गए। अब उस पर पर जानवर का ख़र्चा उसने बताया, अगर इतने दिन तक सेल नहीं होता, हम लगा लेते हैं 7 दिन लगा लेते हैं, चलिए 7 दिन हमने लगा लिए। अब उसने कहा पर डे की कॉस्ट, एक बैल है 5 मन का है, 2,80,000 रुपये का उसने बोला। उसने पर दिन का उसका ख़र्चा लगाया 20,000 रुपये। वो अपने हिसाब से रेट सेट करके आया था बंदा। उसका पर डे का ख़र्चा एक जानवर का उसने 10,000 लगाया। इस हिसाब से अगर हम देखें पूरी कैलकुलेशन, वो जानवर 2.5 लाख का बनता है। उसके बावजूद भी उस पर उसकी खाने पीने का ख़र्चा मैं अलग बता रहा हूँ, फिर उस जगह का ख़र्चा, वहाँ पर जो लोग पैसे लेते हैं कि हमारी वजह से आ रहे हैं, तो ये जानवर इतना हो कितना प्राइस, उसका प्राइस 3 या 3.25 लाख रुपये हो जाता है। इस वजह से जानवर आपको हर साल वसाइल महंगे मिलते। दूसरा ये रीज़न, हमारे मुल्क में कोई सही से इंतज़ाम नहीं है इस चीज़ का, और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें भी बहुत महंगी हो रही है। चारा हो गया उसकी हर चीज़ हो गई, और जगह का ख़र्चा, उसकी लाने का, अच्छा ये भी बहुत बड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट करने का। एक बंदे ने मुल्तान में लिया और कराची में आके बेच रहा है, पर उसकी कॉस्ट, अभी मैं दोबारा मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोबारा से। एक बंदे ने 2,50,000 का जानवर फ़िक्स किया कि मैंने इसी रेट में सेल करना है, कमी बेशी करके 2.30 पे आऊँगा, ठीक है। 2.30, 50 का सोच के आया था, 2.30 पे दे देगा। उसमें उसने लाने का ख़र्चा ले लिया 20,000 रुपये, ठीक है, ले लिया। अब वो बंदा ले आया, उसने हेरा फेरी करके उससे 50,000 रुपये ले लिए उसकी जगह। 16,000 की बात हुई थी कराची से मुल्तान ट्रांसफ़र करने की, एनिमल्स को ट्रैवल करना था उन्होंने, कराची में आकर उसने बेची थी, मवेशी मंडी कोई भी हम ले लें। उसने उससे बेबुनियादी 50,000 रुपये ले लिए। तो इससे क्या हुआ, जो जानवर हमें 2.30 में मिल रहा था वो 2.80 या 2.90 तक चला जाएगा। यहाँ पर रिश्वत और यहाँ पर ताकत मंडी माफिया का बहुत चलता है ज़ोर। हमें ये पहले ख़त्म करना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट और बल्कि पूरे पाकिस्तान की हुकूमत और पूरे मुल्क में ये निज़ाम होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इशू हुआ है तो वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट करे, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं कि लोग महंगे जानवर क्यों ले लेते हैं ऐसे। अब क्या नाम है, मुआशरे में अपनी इज़्ज़त, अपना शौक़, मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में कितने लोग ऐसे हैं जो महंगे जानवर ले लेते हैं सिर्फ अपनी इज़्ज़त और शोहरत बनाने के लिए कि हमारे पास इंतहाई दर्जे का पैसा है। इससे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक हम देख लें, डीमोटिवेशन इस चीज़ को कह रहा हूँ मैं कि
अब मेरे पास समझ ले 20,000 रुपये और आप देख रहे हो वीडियो, आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं। 20,000 रुपये का मैंने हिस्सा करना है जानवर में, 2.5 लाख रुपये आपके पास है। आपने मेरा 20,000 देख के आपने 4.25 लाख का जानवर ले लिया कि इसके 20,000 मेरे पे ना आ जाए, इससे मैं इसको तोड़ दूँ कुल। ऐसा हो रहा है हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले नहीं तो हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ को बंद किया जाए, क्योंकि बहुत 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 गलत बात है। क्योंकि इससे बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं, लोग सालों पैसे जमा करके हिस्से के लिए अपने जानवर। हमारे यहाँ बकरे एक टाइम को 34,000 रुपये की जोड़ी, आज से 5 साल 2020 में मैं और मेरे वाले साहब गए थे जानवर लेने। 34,000 रुपये की जोड़ी, इतने इतने बकरे, जोड़ी कह रहा हूँ 34,000 की, 34 की या 33 की, ऐसी देख लो। वही जोड़ी आज 65,000 रुपये की है। 65 तो मैं फिर कम बता रहा हूँ, वैसे 75 से भी ऊपर ही है। 5 साल में तबाह कर दिया इन लोगों ने हर चीज़ को। तो बात ये है कि वो लोग ज़्यादा फ़ायदे में, तो राह चलते हुए जो लेके जा रहे हो ना, जहाँ चौक पे खड़े होते हैं, उनको भी इतना नहीं बख्शा हुआ है। वहाँ के इलाके के जो बने हुए ना, ये मेरा इलाका, तो यहाँ बेचने के पैसे लूँगा। ठीक है, महंगाई इस वजह से भी हो रही है, ये मेरा इलाका है, तो यहाँ पर तुम जितनी भी राइडें लोगे, यानी जितने लोगों को बिठाओगे, उसमें 50% मेरा होगा। तुम यहाँ फ्रूट बेच रहे हो, तुम यहाँ पर सब्जी बेच रहे हो, तुम यहाँ भीख मांग रहे हो, तुम यहाँ दुकान खोल के बैठे हो, तुम्हारा शॉपिंग मॉल है, तुम्हारा इवन के क्या नाम है, पान का केबिन क्यों ना है, तुम मुझे दोगे, क्योंकि इलाका है। और ये हमारे वो लोग कर रहे हैं जिनका मैं अभी जिक्र भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पूरा राज किया हुआ इस पूरी चीज़ पे। तो लिहाजा इस बात पे हम अगर देखें, अब आपको मैं बता देता हूँ कि 2023 और 2024 में 5.5 मिलियन टन्स मीट प्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान में। 5.5 मिलियन टन्स मीट प्रोड्यूस किया 2023-2024 के रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, जिसमें से 2.33 मिलियन बीफ था, 0.417 मिलियन मटन था। तो इतना सारा गोश्त जो है ना प्रोड्यूस किया गया। और जहाँ तक हम देखें, अच्छा इसके कुछ मेन रीजंस हैं हमारे मुल्क में। जैसे कि अगर आप लोग जाते हैं, हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर लाखों जानवर का कुर्बान होता है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने ईमान की कुर्बानी ज़्यादा आपके लिए सही है। भले आप कुर्बानी ये नहीं है कि महंगा जानवर है, ऊँट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ले सकते हो, लेकिन शो ऑफ ना करो तो अच्छी बात है। ले आओ महंगे जानवर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी झोली में रख दो पैसे या मुझे दे दो। लो, शो ऑफ नहीं करो कि यहाँ से लिया था, वो टेंट लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं करो। ठीक है, अब कुछ इसकी मेन रीजन्स क्या है कि यार मेरे रिश्तेदार आके देखेंगे, एक जैसे के रिश्तेदार है मिडिल क्लास, एक अपर क्लास है, अपर क्लास को नीचा दिखाने की कोशिश कर देता है कि बस नीचा दिखाते हैं। तो हमारे मुल्क में हमें सिर्फ सुन्नत को अदा करना है, यहाँ पर सुन्नत को अदा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर शो ऑफ को अदा किया जा रहा है। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को करना है, जिस हिसाब से आज से कुछ इतने सारे साल पहले जो अल्लाह को उनकी बात पसंद आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करके कुर्बानी देनी। कुर्बानी ये नहीं कि जानवर लिया है कुर्बान कर दिया, उसमें कुर्बानी समझ लो। कुर्बानी लफ्ज़ को छोटा लफ्ज़ नहीं, कुर्बानी किसी चीज़ को वफ़ कर देना अपने रब के खातिर। कुर्बानी इसे कहते हैं, जानवर काटने को कुर्बानी नहीं कहते। कुर्बानी का आप अपने ईमान से भी कुछ चीज़ हटा दो तो वो भी कुर्बानी कहलाएगी। तो मेरा ये है बस कि लोगों ने सिर्फ इसको शौक बना लिए और कुछ नहीं है। बस यही थी मेरी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो में लूँगा।